वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपने सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश में कब से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य होगा? तो ये होगा 1 जून 2021 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा सही है। तो 1 जून 2021 से सोने के जितने भी आभूषण हैं उन पर हॉलमार्क जरूरी होगा। तो 1 जून 2021 से लागू होगा। अब ये लागू जो किया जाता है या ये जो हॉलमार्क दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। यानी कि कोई भी अब सोने का आभूषण बिना हॉलमार्क के बेचा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सांस्कृतिक समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो किए गए हैं किसके साथ? इजराइल के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो भारत और इजराइल ने दोनों देशों ने अपने महत्वपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 3 वर्ष के लिए ये सांस्कृतिक समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। और ये कहाँ किए गए हैं? तो ये यरूशलेम में, जो इजराइल की राजधानी है, वहीं पे किए गए हैं, जहाँ पर इजराइल के विदेश मंत्री गैबी अस्केनाजी और इजराइल में भारत के जो राजदूत हैं संजीव सिंघला, इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए बात इजराइल की है तो इजराइल के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप, पश्चिमी एशिया महाद्वीप का एक देश है इजराइल, जिसकी राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की जो राजभाषा है वो हिब्रू या इब्रानी है, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ की जो सरकार है वो कैसी है? लोकतांत्रिक है। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी इसे 14 मई 1948 को हुई थी ब्रिटेन से, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? शेकेल है। तो इतना आपको इजराइल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो ये की गई है नवाज शरीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो नवाज शरीफ को हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने भगोड़ा घोषित किया है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और एट टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है, तो प्रत्यर्पण की मांग की गई है। प्रत्यर्पण संधि आप जानते हैं, ये दो देशों के बीच में ऐसी संधि होती है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपने देश में लाया जा सकता है, और इसमें मदद करेगा कौन सा देश? जिसके देश में पहले से वो व्यक्ति रह रहा है। यानी कि ब्रिटेन रह रहे हैं नवाज शरीफ, ब्रिटेन अब मदद करेंगे किसकी? पाकिस्तान की, जिससे वो पाकिस्तान क्या करें? भेज दें नवाज शरीफ को। तो नवाज शरीफ को हाल ही में क्या घोषित किया गया है? भगोड़ा। जैसे भारत में विजय माल्या और नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया गया है, ऐसे ही भगोड़ा घोषित किसे कर दिया गया है पाकिस्तान में? नवाज शरीफ को। अब देखिए पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, जो कि भारत से सटा हुआ है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, और एलओसी भी यहीं पर है। इसकी सबसे बात करें तो भारत से ये अलग कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त की मध्यरात्रि को अलग हुआ था। इसीलिए स्वतंत्रता जो मनाई जाती है पाकिस्तान के द्वारा वो 14 अगस्त 1947 से लगातार 14 अगस्त को मनाती जाती रही है। इसका जो राष्ट्रगान है वो कौमी तराना है, कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है। देखिए भारत से जो पड़ोसी देश है उनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए डिटेल में। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो कराची है। यहाँ की जो भाषा है वो उर्दू है। प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम के इमरान खान है। ये इस्लामिक गणराज्य कब बना? तो ये 23 मार्च 1956 को बना था। यहाँ की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। इसके जो कवि हैं, राष्ट्रीय कवि, वो कौन है? मोहम्मद इकबाल नहीं है, सॉरी। इसके जो 1930 में पहली बार जो मांग की गई थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की, वो किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। जबकि पहली बार इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कब दिया था? 1933 में। इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो चकोर है, राष्ट्रीय पशु मारखोर है, राष्ट्रीय फूल चमेली है। इसके जो राष्ट्र कवि है, मैं यहाँ पर कवि बता रहा था, वो नहीं है। राष्ट्र कवि इसके कौन है? अल्लामा इकबाल है। राष्ट्र हीरो इसके मोहम्मद बिन कासिम है, और राष्ट्रमाता फातिमा जिन्ना है। पाकिस्तान का जो डे मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली या सीनेट। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के करार को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया 75,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा चाइना से 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म किया गया है। इस समझौते के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले थे, लेकिन अब क्या कर दिया है कि वो इसने करार को खत्म कर दिया है। अब हाल ही में अरामको ने कहा है कि वह रिलायंस के साथ करार को लेकर अभी भी विचार कर रही है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी वॉरी एनर्जीज को एशिया में वन मैगजीन एवं यूआरएस मीडिया इंटरनेशनल की ओर से कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा सही है। तो इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड जो मिला है वो किसको मिला है? वॉरी एनर्जीज एक कंपनी है जो कि क्या तैयार करती है? सोलर मॉड्यूल, जो सोलर पैनल होते हैं वो ये तैयार करती है, और ये भारत की एक कंपनी है जिसे इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में 35 राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी गई है? तो ये जो आधारशिला रखी गई है कहाँ पर रखी गई है? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में 35 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो ये 35 राजमार्ग बनाए जाएंगे, यानी कि परियोजना बनाई जाएगी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब ये जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो एट टाइम पर जो सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने इस आधारशिला को रखा है, और इसकी परियोजना की लागत लगभग कितनी आने वाली है? 9400 करोड़। कितनी? 9400 करोड़। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात आई, मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य, किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो गुजरात, इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कैपिटल इसकी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर इसका इंदौर है, जो कि पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। भाषा इसकी हिंदी, सिंधी, बुंदेली है। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है इसके आनंदीबेन पटेल है। प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इसका जो है हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 231। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, जो कि कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी। कितनी ऊंची है? 1350 मीटर। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, एमपी में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारतीय राज्यों में। टोटल कितने? 9। कौन कौन से? बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, वन विहार, जीवाश्म, पन्ना और पेंच। विश्व का जो प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी है वो भी यहीं पर है। कहाँ पर है? और जू भी कहाँ पर है? मुकुंदपुर, सतना में है। यहाँ के जो प्रमुख गायक हैं मध्य प्रदेश के, जो कि ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था, कौन कौन है? तानसेन और बैजू बावरा हैं। यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? बधाई, राई, सायरा, जावरा, बरेली, कर्म, काठी, आग, भगोरिया, लहगी, घोड़ी, बटकी, बिरहा। और यहाँ का जो खेल है वो कौन सा है? मलखम्ब है। मलखम्ब के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। मलखम्ब से रिलेटेड किसी को एक पुरस्कार दिया गया है। वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि मलखम्ब क्षेत्र में किसको वो पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बैडमिंटन को 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? तो ये मिले हैं 6 कुल पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो भारतीय बैडमिंटन क्षेत्र ने रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें केवल बैडमिंटन क्षेत्र को पूरे खेल पुरस्कारों में कितने टोटल मिले हैं? 6 प्राप्त हुए हैं। खेल पुरस्कार बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके बारे में जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नई नियुक्ति हुई है वो किसकी हुई है वो आपको बताना है। तो ये हुई है अश्वनी भाटिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो नए प्रबंध निदेशक जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? अश्वनी भाटिया बनेंगे। लेकिन कब से बनेंगे? तो ये बनेंगे 31 मार्च 2021 से। एट टाइम पर कौन है? पीके गुप्ता। कौन है? पीके गुप्ता। ये कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है और अब कौन बनेंगे? अश्वनी भाटिया। कौन? प्रबंध निदेशक, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखिए एसबीआई की बात आई है तो एसबीआई के बारे में पूरी चीजें आपको बता देता हूँ। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है प्रेजेंट टाइम पर? रजनीश कुमार। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सार्वजनिक बैंक है। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये किन किन बैंकों से मिलकर बना था उस समय? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर ये बना था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। चेयरपर्सन इसके कौन है? रजनीश कुमार हैं। पेरेंट्स इसके जो है वो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हैं वो अश्विनी भाटिया बनने वाले हैं। अभी कौन है? पीके गुप्ता। कब से बन जाएंगे वो मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो इतना आपको भारतीय स्टेट बैंक के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, प्रतिवर्ष जो भारतीय स्टेट बैंक दिवस भी मनाया जाता है वो भी कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो ये जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है तुर्की के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो तुर्की के जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं कौन? तो राष्ट्रपति आपको मैं बता रहा हूं, राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं उन्होंने घोषणा की है कि काला सागर जो है फतेह नामक ड्रिल जहाज द्वारा एक खोजा गया है और ये प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। इसमें 320 अरब क्यूबिक मीटर का ये गैस भंडार है और इसे निकालने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है। अब ये जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तुर्की के द्वारा। तो तुर्की में सबसे बड़े दुनिया के प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है। अब देखिए, बात अगर तुर्की की आई है तो तुर्की के बारे में आपको बता देता हूं। पूरे एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमतम देश, कौन सा देश? पश्चिमतम देश कौन सा? तुर्की है। और तुर्की किस सागर के निकट है? काला सागर के निकट है। काला सागर की अगर हम बात करें तो काला सागर में सबसे ज्यादा जो लंबाई यानी कि सीमा है काला सागर में वो किसकी है? तुर्की की है। और तुर्की ने ही ये क्या की है? खोज की है। तो तुर्की की जो राजधानी है वो क्या है? अंकारा है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो इस्तांबुल है। यहाँ की जो राजभाषा है वो टर्किश है। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है रिसेप तैयब एर्डोगन। इन्होंने ही ये क्या की है? घोषणा की है। अब देखिए, काला सागर की बात करें तो काला सागर के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। काला सागर एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है, जो कि एशिया की भी कुछ कंट्री आती हैं जो सटी हुई हैं इससे, और ज्यादातर सटी हुई हैं कहाँ की? यूरोप की। कौन कौन सी? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसे कृष्ण सागर के नाम से भी वैसे जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? तो पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया है, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन है, और दक्षिण में तुर्की है, और सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है? तुर्की है। तो इतना आपको काला सागर के बारे में भी पता होना चाहिए और तुर्की के बारे में भी पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है वो भी कौन सा है? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? तो ये जो नमत बसई कार्यक्रम चलाया गया है ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया केरल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो केरल के द्वारा कार्यक्रम चला गया नमत बसई कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत जो जनजाति के लोग हैं उन्हें उनकी मातृभाषा में क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। और ये काम जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? केरल सरकार द्वारा ये किया गया है। अब देखिए, बात अगर केरल की आई है तो मैं केरल के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है? केरल राज्य है, जो कि किन किन राज्यों से सटा हुआ है? तो इधर कर्नाटक है और इधर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। केरल, केरल मालाबार तट पर स्थित है। यहाँ पर पश्चिमी तट पर ये जो तट है इसे किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। केरल की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए, तिरुवनंतपुरम है। इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के पिनरई विजयन है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 141 है, राज्यसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें 20 है। और इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो पेरियार नदी है। सबसे लंबी नदी जो नदी है कौन सी है? इसकी पेरियार। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? मलयालम है। तो इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय के अनुसार अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट होगी?
तो ये होगी 40 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। यानी कि 40 लाख रुपए का जो कारोबार करेंगे कारोबारी, उन्हें जीएसटी से छूट दी जाएगी। लेकिन अब तक ये लिमिट कितने की थी, तो केवल अब तक ये 20 लाख रुपए की लिमिट थी, जिसे अब बढ़ाकर कब कितना कर दिया गया है, 40 लाख रुपए। और ये जो किया गया है ये कब किया गया है, तो अरुण जेटली की पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई है, उसी के दिवस में ये किया गया। 40 लाख रुपए का कारोबारी जीएसटी से छूट मुक्त रहेंगे, ठीक है, यानी कि उन्हें छूट दी जाएगी 40 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है, तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, तो ये वो कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया, तो राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। राजस्थान के बारे में आपको पूरा बता देता हूं। देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो वीडियो को पॉज करो। और मैंने हमेशा आपको बताया है, क्षेत्रफल के हिसाब से पहले 5 राज्यों के नाम लिखिए, वो भी क्रम से, जनसंख्या के हिसाब से भी लिखिए और क्षेत्रफल के भी हिसाब से लिखिए। अगर लिखने की हैबिट बनाओगे तो वो चीज़ हमेशा आपके लिए आपको याद हो जाएंगी। यहाँ की जो लोकसभा सीटें वो 25 है, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें यहाँ पे 200 हैं। कैपिटल इसकी जयपुर है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो महाराजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी, 1727 में, किसकी राजधानी की। गठन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था। प्रेजेंट टाइम के गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री वो अशोक गहलोत हैं। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जोधपुर में स्थित है। यहाँ पे जो बाघ अभयारण्य है वो कौन कौन से हैं, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बहुत जरूरी है। भारत की जो एकमात्र लवणीय नदी है लूनी नदी, वो भी कहाँ पर है, मेनली राजस्थान में है। यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो घूमर, कठपुतली, भोपा, चांग, तेरह ताली, छिंद्र, कच्छी घोड़ी, तेजाजी हैं। यहाँ पे जो मुख्य महोत्सव मनाए जाते हैं वो कौन कौन से मनाए जाते हैं, गणगौर, तीज, गोगाजी। यहाँ का जो लोक महोत्सव है वो कौन सा है, पुष्कर मेला है, जो कि अजमेर में लगता है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो गोंडावन है। राजकीय पशु यहाँ का चिंकारा या ऊंट है। राजकीय खेल यहाँ का बास्केटबॉल है। और जयपुर में क्या क्या स्थित है, तो खाटू श्याम, आमेर का किला, जल महल, जंतर महल, हवा महल, इसे ही पिंक सिटी के नाम से यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जो माउंट आबू है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, उसी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है, कहाँ पर, गुरु शिखर के पास। तो इतना आपको इसके बारे में, राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह किस खेल से जुड़ी हैं, तो ये जुड़ी हैं टेबल टेनिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो टेबल टेनिस खेलती हैं कौन, मनिका बत्रा। तो मैंने बताया खेल रत्न पुरस्कार बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं वीडियोज में कंप्लीट कर रहा हूँ, अलग अलग वीडियोज में। तो टेबल टेनिस में इन्हें क्या दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 5 लोगों को। अब वीडियो को पॉज करिए, मैंने कल आपको बताया था 5 के नाम लिखिए और वो किस किस खेल से संबंधित हैं उनके बारे में भी लिखिए, कौन कौन है। तो मनिका बत्रा जो है वो कहाँ की रहने वाली है, दिल्ली की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उत्पादक कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को दी गई सलाह के मुताबिक लेट पेमेंट सरचार्ज की सीमा क्या कर दी गई है, तो वो कर दी गई है 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। यानी कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि जो ऊर्जा उत्पादक कंपनी है और ट्रांसमिशन कंपनी है उनको अब लेट पेमेंट सरचार्ज जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौखाई जोहार उत्सव हाल ही में किस राज्य के द्वारा मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है वो किसके द्वारा मनाया गया, उड़ीसा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो उड़ीसा के द्वारा हाल ही में नौखाई जोहार उत्सव मनाया गया है। और ये उत्सव मनाया क्यों जाता है, तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है ये, हार्वेस्ट, यानी कि किसान उत्सव है ये, ऐसा कह लीजिए। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो मनाया गया ये कहाँ पे मनाया गया, उड़ीसा में। और किन किन राज्यों में ये उत्सव मनाया जाता है, तो और छत्तीसगढ़ और उससे सटे हुए जितने भी स्टेट हैं उनमें ये मनाया जाता है। कौन सा, नौखाई जोहार। तो ये उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। अब देखिए जितने भी उत्सव आए हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड उनके बारे में आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। तो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो मकर संक्रांति मनाई जाती है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर मैं पूरा बता रहा हूँ, मकर संक्रांति जो मनाई जाती है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार। पोंगल जो मनाया जाता है, पोंगल वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। भोगाली
या बिहू जो मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। बैसाखी मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में, और लोहड़ी भी मनाया जाता है पंजाब में, और विशु जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में और मैं बता देता हूँ, ड्री फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, बात अगर उड़ीसा की आई है, मैं आपको उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं उड़ीसा राज्य है। किन किन राज्यों से सटा हुआ है ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इधर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से उड़ीसा जो राज्य है वो क्या है? सटा हुआ है। अब उड़ीसा की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए, भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर भी इसका कौन सा है? भुवनेश्वर। यहाँ की जो राजभाषा है वो उड़िया है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ की जो विधानसभा सीटें 147 है, राज्यसभा सीटें 10 है, लोकसभा सीटें यहाँ पर 20 है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है जो कि सूर्य देव के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर लगभग सभी लोगों ने सही किया, लेकिन कुछ ही लोगों ने किया। मैं फिर कहूंगा जितने भी लोग हैं सब आंसर किया करें, वो भी डिटेल में जितना हो सके। तो किस राज्य सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही था। मैंने आपसे बोला था महाराष्ट्र के बारे में डिटेल में लिखना है। कुछ लोगों ने लिखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब लोग लिखा करें। कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? वो आपको बताना है। और उस देश के बारे में जितना भी मैं डिटेल में हर बार बताता हूँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लिखने की हैबिट बनाओगे, वो चीजें आपको याद रहेंगी। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और बाकी यार अपने दोस्तों से भी चैनल को शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब कराओ, जिससे अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें आ पाएंगे। थैंक यू।